दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए छापों में मिल रहे हैं, उसके बाद से ही ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि अब ममता बनर्जी का सामना सीबीआई से हो रहा है और सीबीआई ने ममता बनर्जी के वैसे वैसे झूठ पकड़े हैं जो कोई भी सुनेगा तो समझ जाएगा कि ममता कितना झूठ बोल रही थी। आपको पता ही है, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े फ्रॉड बिजनेसमैन आमिर खान के पलंग के नीचे से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बरामद हुए थे। हालांकि केस तो कम ही बरामद हुआ था, लेकिन उनका टोटल अमाउंट इतना बताया जा रहा है कि इतने का उन्होंने स्कैम किया था और इसमें ममता बनर्जी का हाथ भी है, जो कि सीबीआई इसकी पुष्टि करेगी। लेकिन अब ममता बनर्जी का वह झूठ हम आपको बताएंगे कि जो सीबीआई ने पकड़ लिया है, और अब वह समय दूर नहीं जब ममता बनर्जी जेल की राह जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जैसे लालू यादव काट रहे हैं, वैसे ही ममता बनर्जी को जेल में जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी से सबसे पहले सीबीआई ने पूछा कि इतनी संख्या मुस्लिमों की कैसे बढ़ी वेस्ट बंगाल में। उसके पास बस यही जवाब था कि यह यहाँ के लोकल मुस्लिम हैं। तभी सीबीआई ने झूठ पकड़ लिया, क्योंकि कुछ मुस्लिमों को सीबीआई ने खुद पकड़ा है कि वह बांग्लादेश से आकर यहाँ वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी आधार कार्ड भी इशू हो गई। मतलब यूं बोले कि घुसपैठियों को भी भारत की नागरिकता बांटी जा रही है। तो समझ सकते हैं कि ममता सरकार अब कितनी बुरी फंसने वाली है। दोस्तों, अब आपको और डिटेल में बताता हूं कि कैसे उनके बड़े बड़े मंत्री फंस रहे हैं और बिजनेसमैन से कैसे इनका लिंक है। तो आपको बता दूं कि जो गेमिंग ऐप के जरिए स्कैम करता था आमिर खान, उस गेमिंग ऐप को मान्यता ममता बनर्जी ने ही दिलवाई थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। और जो पैसा वे कमाता था उसमें ममता बनर्जी को ही कमीशन दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम है ममता बनर्जी का। और अब सीबीआई एक पर एक इनके झूठ को पकड़ेगी और इनको जेल के अंदर धकेलेगी। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या ममता बनर्जी बहुत बड़ी करप्ट यानी कि भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन है? क्योंकि भले ही नॉर्मल दिखती हो, नॉर्मल गाड़ी में चलती हो, लेकिन इनके दिल में क्या है? इनके दिल में मुस्लिमों के लिए जगह है, जो मुस्लिमों को पनाह दे करके अपने वोट बैंक को बढ़ाती है। दूसरा, सबसे ज्यादा वे हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों को प्रायोरिटी देती है, जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ ही रहते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग ही है जो उनको बचाए हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार तो एक्शन में आ गई है और ममता बनर्जी को ऐसे बैकफुट पर धकेलेगी कि उनको फिर से सरकार बनाने के लिए काफी समय लग जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एक पर एक स्कैम ममता बनर्जी अपनी वेस्ट बंगाल में कर रही है, वह किसी से छुपने वाला नहीं है। भले ही वह सोचती होगी कि वेस्ट बंगाल में जो भी हो रहा है वह यहीं तक सीमित है, बल्कि ऐसा है नहीं। पूरी सेंट्रल टीम जागरूक हो गई है और उनको पकड़कर अब जेल में भेजेगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। चलिए अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं।